नाज़रीन, हमारी इंडस्ट्री में कौन से ड्रामे बनते हैं जिसमें तलाक हो जाती है, तलाक के बाद अफेयर, अफेयर के बाद तलाक, सास की चलाकी, बीवी की चलाकी, दोनों की चलाकी, पति की बर्बादी, लालची बीवी, ठरकी ससुर, बहू की सास से लड़ाई, सास की बेटे से, बेटे की भाई से, भाई की बाप से, बाप की सास से, भाभी को देवर से मोहब्बत, देवर को साली से, साली को आशिक से, जायदाद के चक्कर, मामू का धोखा, चाचा ने लूटा, फूफी की लालच, रेप, नगनाद, बलात्कार और भरपूर बेहयाई, यही सब कुछ चल रहा है ना इन ड्रामों में। क्या पाकिस्तान में रहने वाला सफ़ेद पोश और इज्जतदार बंदा अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ ऐसे ड्रामे देख सकता है? ऐसे ड्रामे और फिल्में जिस इंडस्ट्री में बनते हों उसके आर्टिस्ट और फनकारों को इस्लामी तारीख पर मबनी ड्रामे अर्तुगरुल गाजी से तकलीफ है। नाजरीन, वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को इनकी असली हकीकत से भी आगाह करते हैं, लेकिन इससे कबल अगर आप भी मेरी तरह अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के फ़ैन हैं तो इस वीडियो पर छोटा सा लाइक देकर अपनी मोहब्बत का सबूत लाजमी दें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के बटन को भी ऑन रखें। नाज़रीन, सबसे पहले इस ड्रामे सीरियल पर हमारे पाकिस्तानी एक्टर गुज्जर सरीद के बादशाह शान शाहिद ने इस पर तनकीद की और इसका साथ स्टेज पर मुजरा करने वाली रीमा ने दिया। फिर पाकिस्तान में सस्ता तरीन इमरान हाशमी बनने की कोशिश करने वाला ये एक्टर यासिर हुसैन ने भी इस ड्रामे पर तनकीद की और इस सरीद में किरदार अदा करने वालों को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आइए नाज़रीन, पहले आपको दिखाते हैं शान साहब का टैलेंट, उनका कंटेंट, उनका काम, क्या पता अर्तुगरुल से भी अच्छा हो। फिल्म नंबर 1 इश्तिहारी गुज्जर, फिल्म नंबर 2 बुढ़ा गुज्जर, फिल्म नंबर 3 इलियासा गुज्जर, फिल्म नंबर 4 पप्पू गुज्जर, फिल्म नंबर 5 पुत्र हुमायूं गुज्जर। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि 2050 आ जाएगा और इनका गुज्जर पुना ख़त्म नहीं होगा। आइए अब आपको इन फिल्मों की अंदर की स्टोरी भी दिखाते हैं और शान साहब का टैलेंट भी। शान साहब की हर फिल्म में गुंडे इनके घर वालों को मारकर इनकी बहन को उठाकर खेत में ले जाते हैं, जहाँ खेत की झाड़ियाँ इंसानी कद से इतनी बड़ी होती हैं कि जहां इंसान किसी को ढूंढ भी नहीं सकता, लेकिन शान तो फिर शान है, फिर भी सुराग लगाकर खेत से ढूंढ ही निकालते हैं। और हर बार बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये काम करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा होता है और वो है शफकत चीमा। और अगर बात करें शान साहब के टैलेंट की तो वो ये है कि अक्सर इन्हें फिल्मों में 100 गोलियां लग जाती हैं, इसके बावजूद ये नहीं मरता, हाथ में खुद को गोली मार लेता है और कहता है कि ये देखो मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरूंगा। और कभी कभी अपनी मशूका को छुड़वाने इस तरह जाता है कि हाथ में बड़ी सारी बंदूक लेते हैं और फिर घोड़े पे तागड़ तागड़ करते हुए जाते हैं, फिर अपनी मोटी सारी मशूक को उठाकर अपने कंधे पे डालते हैं और फिर जो सामने आता है करते हैं ठा। इस तरह ये अपनी मशूक को वापस लेकर आ जाते हैं और फिर इनका ये काम शुरू हो जाता है, वे गुजरावे वे गुजरावे। नाज़रीन, ये है इनका कंटेंट और टैलेंट। और फिर साहब कहते हैं कि हमारा कंटेंट दिखाओ, इसको प्रमोट करो। नाज़रीन, बस इतना ही नहीं बल्कि इन एक्टर्स के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर सैयद नूर ने भी इस ड्रामे को नापसंदीदा करार दिया और कहा कि मैंने इस ड्रामे की 1-2 एपिसोड 1 साल पहले देखी थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मज़ीद कहा कि 4 घोड़े हैं इनके पास जो भगा रहे हैं, वो उधर भी वही हैं और इधर भी वही हैं। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि मेरे मुल्क के भी एक्टर्स हैं, सैमा है, रीमा है, शान है, यासिर है, बाबर है, हमें अपने एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, हमें अपने कंटेंट को देखना चाहिए और अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। इन्होंने अपनी सारी फिल्मों में शफकत चीमे से लड़कियां लुटवाई हैं, इन्होंने हमेशा नाचने, गाने और बेहुदा लिबास जेब तन करके फहाशी दिखाई है। नाजरीन, अर्तुगरुल गाजी सरीद पाकिस्तान में रिलीज हुई तो ख्याल यही था कि पाकिस्तानी इससे कुछ अच्छा ही सीखेंगे। हॉलीवुड और लॉलीवुड ने जो हीरो हीरोइन के ठुमके दिखाकर लोगों को लूटने का बहाना बनाया हुआ था, हमारे शान साहब अब ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम पहली बार लॉलीवुड के शान से एक नई डिमांड करेंगे और वो डिमांड अर्तुगरुल गाजी जैसे करैक्टर या रोल की होगी, क्योंकि घोड़ा तो ये बंदा भी अच्छा ही चला लेता है। और शान साहब ने फौरन भांप लिया कि जो घोड़ा वो कुछ अर्सा कबल गुजरों के डेरे पर बांध कर आए थे, उसकी ज़रूरत अब दोबारा पड़ सकती है। और ये ज़रूरत कुछ ऐसी होगी कि ये बंदा 50 एपिसोड तक सिर्फ हलीमा को दूर दूर से ताड़ने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है जनाब कि अमरूद के बाग में शान साहब अपने ही किसी मिशन में खड़े हैं और हीरोइन खुद ही चलती आती हो, ठुमके लगाकर लिप लिपटाकर चलती बनती हो। फिर यहाँ तो हलीमा को पाने के लिए पूरा गुज्जर कबीला राजी करना होगा। दोस्तों, जिस तरह ये एक इस्लामी तारीख पर मबनी इस ड्रामे सीरियल पर तनकीद कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी सीरीज बनी भी सही तो इनको अर्तुगरुल के रोल की तो दूर की बात, इन्हें स्लेबी मारियो का रोल भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। और वैसे भी ये बंदा बिल्कुल मारियो जैसा ही लगता है और इसके काम भी उसी तरह के हैं। अब बात करते हैं यासिर की, जो कहता है कि ये लंडे के कपड़े और तुर्की के ड्रामे दोनों ही हमारी लोकल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। इसके मुताबिक अर्तुगरुल को पाकिस्तान में रिलीज ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे मुल्क और हमारी इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। नाजरीन, पता नहीं अर्तुगरुल से हमारी इंडस्ट्री के काले सितारों को क्या तकलीफ है। नाजरीन, इसरा बेल्जिक यानी हलीमा सुल्तान को क्यों मोबाइल का एम्बेसडर बनाने पर यासिर साहब की हवाएं तेज़ हो गई और क्यों मोबाइल वालों से ऐसे लड़ाई शुरू कर दी जैसे क्यों मोबाइल इनकी अब्बू की कंपनी हो। भाई साहब कहते हैं कि इसरा बेल्जिक को क्यों मोबाइल का एम्बेसडर क्यों बनाया है।
इनके मुताबिक ये पाकिस्तानी ब्रांड है तो इसका एम्बेसडर भी पाकिस्तानी होना चाहिए। अब इन जनाब से कोई बंदा पूछे कि जब करीना कपूर क्यों मोबाइल को प्रमोट कर रही थी तब इनके पिछवाड़े में मिर्चें क्यों नहीं लगी। नाज़रीन, असल में इनको प्रॉब्लम ड्रामा अर्तुगरुल गाजी से है। दोस्तों, अर्तुगरुल एक सच्चे मुसलमान का करैक्टर है। इस ड्रामे में बार बार अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई जाती हैं, नमाज अदा की जाती है, कुरान पाक की तिलावत की जाती है और हमें इस ड्रामे में बताया जाता है कि किसी मुल्क या किसी एक फर्द के खिलाफ कैसे साजिशें होती हैं और किस तरह इसको तबाह किया जाता है और हक के रास्ते पर चलते हुए किस तरह अपने आप और अपने मुल्क का दिफा किया जाता है। ये ड्रामा न सिर्फ मुसलमानों को ये बताता है कि फहाशी और अरियानी के बगैर भी ड्रामे बनाए जा सकते हैं, बल्कि हर साहिब ईमान को ये दावत भी देता है कि अगर अल्लाह की ज़ात पर ईमान कामिल हो तो तुर्की का एक खाना बदोश गरीब काय कबीला न सिर्फ चंगेज़ खान की मजबूत तरीन मंगोल फौज का मुकाबला कर सकता है, बल्कि सल्तनत उस्मानिया जैसी आला शान रियासत बनाकर पूरी दुनिया को ललकारा जा सकता है कि बेशक फतह हक की होती है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखें और उन लोगों का जिनका कोई ख्याल नहीं रखता बहुत जल्द लाते हैं एक नई और मुनफरिद वीडियो। उस वक्त तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।